नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीसीसी क्लासेस में। और आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ग्लोब का अध्ययन। तो ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में है। तो इसको हम लोग जो है सीजी टेट और जो शिक्षक भर्ती आने वाली शिक्षक भर्ती है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो 4 पेज का मेरा नोट्स है, अगर आप लोग इसी को कर लेंगे तो आप लोग को इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा सोशल स्टडी में, सोशल साइंस में, कि आपका ग्लोब कैसे देखते हैं, ग्लोब का अध्ययन क्यों करते हैं और ग्लोब के अध्ययन से करने से हमको क्या फ़ायदा होते हैं। तो ये क्लास 6 का टॉपिक है, ग्लोब का अध्ययन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एक ही बार बोलते हैं हम लोग वीडियो में, और उसके बाद सिर्फ पढ़ाई करते हैं। वीडियो में बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने नहीं बोलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे भविष्य में और वीडियो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि और इससे अच्छे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर सकें और आपका सीजी टेट जो है सोशल साइंस पेपर सेकंड वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं। ग्लोब हमारी पृथ्वी का मॉडल है। ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है या नमूना बोल सकते हैं इसको। जब लोग रॉकेट से में बैठकर अंतरिक्ष में गए और उन्होंने पृथ्वी की फ़ोटो खींची तो उन्हें क्या मिला? तस्वीर जो मिला वो गेंद की तरह गोल दिखाई दी। तो इससे क्या पता चल गया कि पृथ्वी जो है एक गोल है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी कोई किनारा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है, पर पूरी पृथ्वी जो है एक सतह की तरह है। ठीक है, मतलब अगर आप रायपुर से, बिलासपुर से, कहीं से भी अगर आप किसी एक डिस्टेंस से आप एक ही दिशा में निकलेंगे ना, तो आप घूम फिर के आप उसी दिशा में दोबारा पहुंच जाएंगे। उसके बाद है ध्रुव, भूमध्य रेखा और गोलार्ध। तो ध्रुव क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है, गोलार्ध क्या होता है। तो एक डायग्राम है जिसको मैं पहले अब डायग्राम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ये मान लीजिए अपना पृथ्वी है जो है गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है हमारी, हम लोग ऊपर में पढ़ लिए ना, पृथ्वी गोल है। तो जो सबसे टॉप में है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, तो हम लोग इसको पता है ना आपको, सबसे ऊपर में जो होता है उत्तर होता है और सबसे नीचे में दक्षिण होता है। तो ऊपर में 90 डिग्री जो है उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, नीचे में 90 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। उसके बाद है 66.5 दशमलव, उसके बाद है 23.5 डिग्री। ठीक है, और जो बीच की रेखा जो होगी ना, बीच में ये भूमध्य रेखा कहलाती है। उसके बाद जो है दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, ये सब चीज़ को आप लोग बस याद कर लो। एक तो उत्तरी ध्रुव में भी यही होता है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, और नीचे में भी यही होता है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम समझते हैं साथ साथ, ये डायग्राम के साथ साथ अपने को समझते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है, ग्लोब के दोनों सिरों को देखें तो वह ध्रुव मिलेंगे। वहाँ पर जो 2 ध्रुव मिलेंगे, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। हम लोग ग्लोब के दोनों सिरों को देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वहाँ पे 2 ध्रुव मिलेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इन दोनों ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए साल भर कड़ाके की ठंड पड़ती है। मतलब ये जो ध्रुव है, दोनों ध्रुव है ना, ये देखो लास्ट वाला 90 डिग्री का ध्रुव और यहाँ 90 डिग्री का ध्रुव है। दोनों पे क्या है ना, सूर्य की किरण जो होती है ना, हमारे सन है, तो जो किरण पड़ेगी ना दोनों साइड क्या है, तिरछी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर जो है ना ठंडी ज़्यादा रहता है, हमेशा 12 महीना साल के ठंडी ही पड़ेगा, कड़ाके की ठंड पड़ती है। सतह पर साल भर बर्फ़ की एक मोटी परत जमी रहती है, मतलब यहाँ पर परत भी जमी रहेगी इस ध्रुव पे, दोनों ध्रुव पे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ है देखो, ग्लोब के नीचे में आड़ी गोल रेखा बनी हुई है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भू मतलब होता है पृथ्वी और मध्य मतलब होता है बीच से गुजरने वाली रेखा को शून्य रेखा भी कहते हैं। तो इसको शून्य रेखा भी कहते हैं। ग्लोब के बीच में आड़ी गोल रेखा जो बनी हुई है ना, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं और शून्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर देखें, जो आड़ी रेखा बनी हुई है ना, ये
इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं और शून्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेश पृथ्वी के सबसे गर्म प्रदेश में से हैं। यह साल भर तेज गर्मी पड़ती है और साल भर तेज वर्षा होती है। जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले देश हैं, जैसे ये हो गया भूमध्य रेखा, तो इसके आसपास वाले जितने देश होंगे ना, यहाँ पर साल भर गर्मी और साल भर बरसात पड़ेगा। भूमध्य रेखा के आसपास प्रदेश, हाँ ये हो गया। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है ना, देख लियो आप पीछे। भूमध्य रेखा जो है 2 बराबर हिस्से में बांट देगी। उत्तरी पृथ्वी का जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिणी ध्रुव का दक्षिणी हिस्से का उत्तरी पृथ्वी का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिणी हिस्से का जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। सिंपल है। अब आते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं पे। अक्षांश रेखाओं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो सिंपल है। ग्लोब पर भूमध्य रेखा और उसके उत्तर में दक्षिण में उसके समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे बोला गया यहाँ पर, ग्लोब पर भूमध्य रेखा और उसके उत्तर में दक्षिणी उसके समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हो गया ना। जैसे कि अक्षांश रेखा क्या है, ये भूमध्य रेखा है और जितना यहाँ पर रेखाएं खींची गई हैं ना, ये सबको क्या कहेंगे हम लोग सबको कहेंगे अक्षांश रेखाएं। ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, ये सब क्या रेखाएं कहलाती हैं, ये सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब कर्क रेखा और मकर रेखा। अब हम लोग जानेंगे कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अंश पर कर्क रेखा और 66.5 डिग्री अंश पर उत्तरीय ध्रुव वृत्त है, ठीक है। तो देखो, ये जो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है, तो ये 23.5 जो है ना, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कर्क रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक। और 66.5 है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त कहलाएगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 66.5 वाले को, ये है उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त है, ठीक है। अब नीचे और मैं बता देता हूँ, जो दक्षिण ध्रुव है ना, यहाँ पर जो 23.5 है ना, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मकर रेखा। और ये जो है ना यह दक्षिणीय ध्रुवीय वृत्त कहलाएगा। मतलब ये उत्तरीय, ये वाला जो है ना 66.5, ये उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है। और भूमध्य रेखा, जैसे पूरा गोल पृथ्वी है, तो ये भूमध्य रेखा है। उसके ऊपर में जो 23.5 है वो कर्क रेखा है, उसके ऊपर कर्क है और नीचे में मकर रेखा है। मतलब इसके आसपास वाले एरिया में ना, भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में हमेशा गर्मी, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास हमेशा गर्मी और ठंडी पड़ती है, जोरदार वाला, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पेज में है कर्क रेखा व मकर रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, साल भर कुछ महीनों में अधिक ठंड और कुछ महीने अधिक गर्म पड़ती है। इसी से समझते देखो हम लोग, ये लिखा है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो इसके अभी बताया ना आपको, आसपास वाले जितने एरिया ना, यहाँ पर अधिकतर गर्मी और अधिकतर ठंड पड़ेगा, ठीक है, साल कुछ महीनों में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हम लोग का ख़त्म हो गया अपना अक्षांश रेखा ख़त्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं देशांतर रेखाओं पे। देशांतर रेखाएं सिंपल है, आपका समझ जाओ कि ये जो है आपका पृथ्वी है, ठीक है। इस पे ऐसे जो लाइन रहेगा ना, ऐसे लाइन, ये सब क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ग्लोब पर कुछ खड़ी रेखाएं भी बनी हैं जो गोल ना होकर आधी हैं, यह रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्लोब है, इसमें हम लोग उस टाइम ऐसे था, कर्व था। अब जो खड़ी लाइन है ना, इन लोग क्या कहलाएंगे, लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, क्योंकि एक रेखा पर पड़ने वाला सभी स्थानों पर मध्याह्न दोपहर एक ही समय पर होता है।
ठीक है। इस रेखा पर जितने भी जब भी सूर्य की किरण पड़ेगी ना, तो जब भी जहाँ पर जिस एरिया में दोपहर रहेगा तो उस एरिया में हर जगह जिधर जिधर ये लाइन है ना, उधर उधर सब जगह फिर दोपहर का ही समय रहता है। मुख्य देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं मुख्य देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। इनमें से ग्रीनविच रेखा, जो ग्रीनविच रेखा है यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसे प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। तो जो इंग्लैंड से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा है उन्हें क्या हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें क्या माना गया है? देशांतर, प्रधान देशांतर रेखा माना गया है, और इसे शून्य अंश देशांतर भी कहते हैं। तो जो ग्रीनविच रेखा जो है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा और शून्य अंश देशांतर भी कहते हैं। यह रेखा विश्व के पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों में बांटती है। जो पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों में बांटती है, मान लो यहाँ पर है, ये है ना, एक लाइन है, तो ये यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी, सॉरी ये पश्चिमी ये पूर्वी, इन लोग दो भागों में बांट दिया, ये पश्चिमी में ये पूर्वी में। तो ये पृथ्वी को जो है ना दो बराबर भागों में बांटती है आपकी देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा। तो पूर्वी वाला जो हो गया है पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और पश्चिमी वाला क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। पूर्वी वाला पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी वाला पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से हम लोग का भारत जो है ये इस साइड पूर्वी गोलार्ध में है। इसी में आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, यह रेखा ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में खींची गई है। जो ग्रीनविच रेखा है उसके विपरीत दिशा में जो खींची गई लाइन है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्लोब से पता चलेगा वो। इस रेखा का पर जब सूर्योदय होता है तब से नई तिथि शुरू होती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ग्रीनविच रेखा के जो उल्टे साइड में पड़ता है, तो उस टाइम जब सूर्य का किरण उस पर पड़ता है तो उसको क्या होता है? उस टाइम डेट चेंज होता है, इसलिए इसको तिथि रेखा भी कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व है, इन रेखाओं की मदद से मानचित्र किसी भी जगह के आसानी से खोजा जा सकता है ना। किसी भी देश को हम लोग खोजना है ना, तो हम लोग ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की मदद से ना किसी भी प्लेस को हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। उसके बाद है, अक्षांश रेखाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की जलवायु, सर्दी गर्मी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अक्षांश रेखाओं की वजह से हम लोग कहीं भी गर्मी रेखा, जैसे उसमें वही अभी मैं आपको बताया ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाले जो स्थान रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। उसके ऊपर जो रहता है देशांतर एकदम किनारे में जो 90 डिग्री का वो बनाया था, तो वहाँ पर क्या होता है ना, अधिकतर ठंडा पड़ता है। तो इससे हम लोग क्या है ना, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हम लोग सीधा बात है ठंडी गर्मी का हिसाब निकाल सकते हैं। देशांतर रेखाओं की मदद से हम किसी भी स्थान का समय पता कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर जो कि था ग्लोब के ऊपर में, और ये मेरा नोट्स था उसके ऊपर में। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स क्योंकि ओपन है। तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।